नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राजनीति में कब आपका दांव कहां पर उल्टा पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हालिया और इसका ताज़ा उदाहरण है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी के ऊपर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ओबीसी महासभा की एक बैठक होती है और इस महासभा की बैठक में ओबीसी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को एक नोटिस भेजा है और माफ़ी मांगने के लिए कहा है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर नोटिस क्यों भेजा है, क्यों माफ़ी मांगने के लिए कहा है नड्डा जी से ओबीसी समाज के कोर कमेटी के सदस्यों ने। तो मामला यह है कि सूरत कोर्ट के द्वारा जब राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई, 2 साल की सज़ा के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश के ओबीसी समाज का अपमान किया है। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि राहुल गांधी ने जो कर्नाटक में एक रैली के दौरान ये कहा था कि जो देश का पैसा लेकर विदेशों में भागे हैं इनके सरनेम मोदी ही क्यों हैं। तो जेपी नड्डा ने एक तरीके से मोदी सरनेम को ओबीसी समाज से जोड़ दिया कि जिनके नाम के पीछे मोदी लगा है वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो इसी बात को लेकर अब ओबीसी महासभा ने ग्वालियर में एक बैठक की और उस बैठक में जेपी नड्डा जी को नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर जेपी नड्डा जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा है कि आप माफ़ी मांगिए साहब। इसलिए कहा है, उनका तर्क ये है कि ये मोदी जो जाति है, जो मोदी सरनेम है, ये ओबीसी के किसी भी अनुसूची में कहीं शामिल नहीं है। यानी कि ओबीसी में जो जातियां आती हैं उसमें कहीं भी मोदी जाति नहीं है। गुजरात में भी जो ओबीसी की जो जातियां हैं उसमें कहीं भी मोदी जाति नहीं है। ये ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों का तर्क है। इसीलिए उन्होंने जेपी नड्डा जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। इस पूरे प्रकरण के बाद एक तरीके से मैं ये यूं कहूं कि ये जो है जेपी नड्डा जी का सेल्फ गोल हो गया है और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जेपी नड्डा जी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ आगे कानूनन कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरने के लिए पूरे देश में प्रचार प्रसार करने की तैयारी में थी। यानी कि इसको भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती थी कि राहुल गांधी ने पूरे देश में ओबीसी समाज का अपमान किया है। लेकिन जब ओबीसी महासभा की इस बैठक के बाद तो एक बात क्लियर हो गई कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया ही नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले भी ओबीसी समाज का कोई अपमान नहीं किया था। कांग्रेस अपनी तरफ से तर्क दे चुकी थी, इस सवाल का जवाब भी दे चुकी थी, लेकिन भाजपा इसको मुद्दा बनाना चाहती थी। तो अब स्वयं ओबीसी महासभा इसके सामने आ गई है कि साहब ओबीसी महासभा को अपमान करना बंद करिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ओबीसी महासभा का धन्यवाद दिया है और कहा है बहुत बहुत धन्यवाद, जो कम से कम इस मीटिंग के बाद ये क्लियर तो हो गया कि मोदी जो जाति है वो ओबीसी समाज के अंतर्गत नहीं आती है। पहले तो मोदी जाति ही नहीं है, मोदी सरनेम ओबीसी जाति के अंतर्गत नहीं आती है। यही दांव जेपी नड्डा जी को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात साबित हो रहा है। अब भाजपा इसके लिए आगे क्या रणनीति अपनाती है, बीजेपी इसके आगे इसके लिए इसकी क्या काट ढूंढती है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक तरीके से यूँ कहूँ कि जेपी नड्डा जी के लिए एक असहज वाली स्थिति पैदा हो गई है। अब क्या होता है आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।